हेलो एवरीवन, विधरणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको जून 2026 की करंट अफेयर करवा रहे हैं, जिसमें से हमने आपको 7 क्लास करवा दी हैं। आज है 8वीं क्लास और लगभग एक क्लास और में जून 2026 की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एक क्लास पूरे महीने की रिवीजन करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो इस सीरीज में हम चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि एक साथ 4 प्रतिष्ठित ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाली देश की पहली भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, ये बनी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना के अंदर। और आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन करवाया था JNU भी कहाँ पर है, दिल्ली में। और JNU की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये भी हमने कराया था। ये कहाँ पर है, BHU, ये है इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद या वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के अंदर। ठीक है, और BHU की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और कौन से साल में, 1916 के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल में हम आगे देख लेते हैं कि जो ISO है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ISO का, ये है जिनेवा के अंदर। और ये कब बना था, ये बना था 1947 के अंदर। ISO का क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी गुणवत्ता को पहचानने के लिए उस पर एक मार्क लगाया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को देखने के लिए, उसे बोलते हैं ISO। और जो ISO है ये सभी देशों में काम करता है। और ISO को अपनाने वाले कितने देश हैं, ये देश हैं 160। टोटल वर्ल्ड के अंदर ISO को अपनाने वाले देश कितने, 160। और ऐसे ही फिर इंडिया के अंदर है ISI। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और ये बना था 1947 के अंदर। और फिर ये इसको सर्टिफिकेट देने कब स्टार्ट कर दिए गए थे, ये देने स्टार्ट कर दिए थे ISI ने 1955 के अंदर। ठीक है, 1955 के अंदर सर्टिफिकेट देने स्टार्ट कर दिए हैं। ISI बना कब, 1947 के अंदर। और वर्तमान में फिर बन गया था BIS। ठीक है, BIS कब बना, 1947 में। और इसने BIS ने 1987 के अंदर इस ISI को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, कोई भी अब प्रमाण पत्र देना है तो कौन देगा, BIS। और इसमें ही ISO के अंदर ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक दिया जाता है 9001 और एक दिया जाता है 14001। जो 9001 है वो दिया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, और जो 14001 है वो दिया जाता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10.9 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट गुरविंदर सिंह का संबंध किस राज्य से है। तो ये हैं पंजाब के। ठीक है, पंजाब राज्य से हैं गुरविंदर सिंह। इन्होंने एथलेटिक्स यानी रेस में 10.9 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अब खुद ही का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले इनका रिकॉर्ड था 10.8 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ को इसने 10.8 में, ठीक 10.8 है, सॉरी, इसका 10.11 सेकंड था। ठीक है, अब इसका टाइम हो गया है 10.9 सेकंड।
ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की। जो ये प्रतियोगिता करवाई गई थी एथलेटिक्स की, ये था फेडरेशन कप। फेडरेशन कप, ठीक है। फेडरेशन कप ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था झारखंड के रांची में। और 100 मीटर में सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? ये है 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.8 सेकंड में। किसने किया सबसे ज्यादा? यह है उसेन बोल्ट, ठीक है। कौन से देश के हैं? ये हैं जमैका के अंदर। 9.58 सेकंड के अंदर इन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी कर ली थी और ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। इनसे तेज कोई नहीं दौड़ा है 9.58 सेकंड में, ठीक है। जैसे ये फेडरेशन कप है एथलेटिक्स में करवाया जाता है भारत के अंदर, ऐसे ही अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं विषयों में जो करवाई जाती हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी ये करवाई जाती हैं क्रिकेट के अंदर। और डुरंड कप, संतोष कप और सुब्रत राय कप ये करवाया जाता है फुटबॉल में। और थॉमस कप, उबेर कप ये किया जाता है बैडमिंटन में। थॉमस कप करवाया जाता है मेंस का और उबेर कप करवाया जाता है वुमेन्स का, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। थॉमस कप किस में करवाया जाता है? बैडमिंटन में। और राइडर कप कहाँ किस में करवाया जाता है? गोल्फ में, ठीक है। एजरा कप पोलो में, चार मीनार कप एथलेटिक्स में, और स्वोथेलिया और काबिलियन कप टेबल टेनिस में, और नेहरू ट्रॉफी नौकायन में। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे एजरा कप किस खेल में करवाया जाता है? तो यह है पोलो में, राइडर कप गोल्फ में, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। चार मीनार कप किस में करवाया जाता है? एथलेटिक्स में, ठीक है, याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के तहत किए गए किस सफल जंपिंग प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं? ठीक है, तो ये था हाप प्रयोग, ठीक है, होप एक्सपेरिमेंट। 2023 के अंदर होप एक्सपेरिमेंट किया था इसरो ने, उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी डिटेल। जो चंद्रयान 3 था इसमें होप एक्सपेरिमेंट किया गया था। यह किया गया था 2 सितंबर 2023 में। इसमें क्या था कि जो चंद्रयान 3 गया था उसमें मशीन थी एक, ठीक है। उसमें उस मशीन के 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है लैंडर, दूसरी उसके अंदर जो मशीन डली होती है उसका नाम होता है रोवर्स। जो लैंडर होता है वो है मशीन का ऊपरी भाग जो उसको लैंड करवाता है। जैसे कोई भी मशीन गई, जो मशीन लैंड करवाएगी उसको बोलते हैं लैंडर। और रोवर्स जो उस मशीन के अंदर से अध्ययन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डाले गए हैं उन्हें बोलते हैं रोवर्स, अध्ययन करने वाली मशीन। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 3 का, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम लैंडर। और उसके इंजन को दोबारा चलाया गया था और उस इंजन को चला के 30-40 मीटर तक उसको ले जाया गया और फिर उसको अध्ययन किया गया, ठीक है। इसरो ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, इसका नाम दिया था होप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो ये चंद्रयान 3 था इसने क्या खोज की है? इसने खोज की है चंद्रमा के साउथ पोल का अध्ययन किया है चंद्रयान 3 ने। और ये कब स्टार्ट किया था इसरो ने? 2023 में। आज तक इसरो ने 3 चंद्रयान में प्रयोग किए हैं। पहला चंद्रयान किया था 2008 के अंदर। इसमें क्या किया था? पानी की खोज की थी, चंद्रमा पर पानी की खोज। और जो दूसरा चंद्रयान भेजा था वो असफल हो गया था, उसके चंद्रयान के लैंडर ने सफल लैंडिंग नहीं की थी। और फिर चंद्रयान 3 भेजा, इसने क्या किया? साउथ पोल का अध्ययन किया, चंद्रमा के साउथ पोल का अध्ययन किया। कहने का मतलब होगा कि इसरो ने 3 चंद्रयान भेजे,
पहला चंद्रयान 2008 के अंदर जिसने पानी की खोज की, दूसरा चंद्रयान 2019 के अंदर जो असफल हो गया था, तीसरा चंद्रयान 2023 के अंदर जिसने चंद्रमा के साउथ पोल की खोज की, ठीक है, उसका अध्ययन किया था। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति के जीवन और पुस्तकालय आंदोलन पर आधारित है? तो ये है P.N. पणिकर। ठीक है, ये थे केरल के P.N. पणिकर। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। इसकी डिटेल है कि जो P.N. पणिकर हैं इसको पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहा जाता है। ठीक है, केरल के अंदर एक आंदोलन हुआ था पुस्तकालय आंदोलन, जिसने केरल के अंदर 100% लिटरेसी लाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इसने इसके जो P.N. पणिकर हैं इनकी मृत्यु के दिन 19 जून को मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे, और इन्होंने एक नारा दिया था रीड एंड ग्रो का। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था रीड एंड ग्रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से कौन सा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इन्होंने प्रारंभ किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भय चेतना कार्यक्रम। इन्होंने स्टार्ट किया है निर्भय चेतना कार्यक्रम। पंचायती राज मंत्रालय ने कार्यक्रम स्टार्ट किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका नाम है निर्भय चेतना कार्यक्रम। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जो पंचायती राज मंत्रालय है, भारत के पंचायती राज मंत्री है, तो उनका नाम है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। ठीक है, ये बिहार से हैं, बिहार से, और कौन सी पार्टी से हैं ये? JDU से। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड से। और पंचायती राज अधिनियम कौन से संशोधन से बना? 73वें संशोधन से 1992 में। और लागू कब किया गया पंचायती अधिनियम? ये एक अधिनियम लागू किया गया 1993 के अंदर। और पंचायती राज कौन से भाग में आता है संविधान के? ये आता है भाग 9 के अंदर। और आर्टिकल कौन सा है इसके अंदर? यह है 243। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, इस कारण इसको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है पंचायती राज अधिनियम का? कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और लोकतंत्र में सभी की भागीदारी लाना। इसके 3 भाग होते हैं पंचायती राज के। पहला है ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे कार्य करती है, फिर है ब्लॉक समिति जो ब्लॉक पर कार्य करती है, और तीसरा है जिला परिषद, ये जिला के लेवल पर कार्य करती है। और पंचायती राज में SC ST और वुमेन को कितने % आरक्षण है? यह है 33%। और सरपंच बनने के लिए क्या उम्र चाहिए? ये उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। और वोट डालने की उम्र क्या है? वोट डालने की उम्र है, यह है 18 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैरियर का 200वां T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो इन्होंने 200 T20 मैच खेले हैं और दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। हरमनप्रीत कौर क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये तीनों फॉर्मेटों के कप्तान है, टेस्ट की भी, वनडे की भी और T20 की भी। और सबसे लंबे समय तक रहने वाली कप्तान है, ये महिला क्रिकेट टीम की सबसे लंबे समय तक रहने वाली कप्तान है। और
इनकी ही कप्तानी में 2025 में भारत ने वनडे का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 2025 के अंदर। वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ओडीआई में वनडे वनडे क्रिकेट टीम ने, उसकी कप्तान भी कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और ये कहां से संबंध रखती हैं? ये है पंजाब से, पंजाब के मोगा जिले से। और 2026 में वर्तमान में ही इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे अगले 3 वर्ष के लिए फिर से सोलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो है तुषार मेहता जी। ठीक है, भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। और भारत के एजी कौन है? ये है एडवोकेट जनरल, ये है आर वेंकटरमणि। और तुषार मेहता क्या है? सोलिसिटर जनरल। ठीक है, और मुकुल रोहतगी क्या क्या थे पहले? अपने महान्यायवादी। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इसकी डिटेल है कि जो एजी होता है ये सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। और दूसरे नंबर का विधि अधिकारी कौन होता है? वो होता है सोलिसिटर जनरल। ठीक है, और पहले नंबर का कौन होता है विधि अधिकारी? ये होता है एजी। और दूसरे नंबर का होता है सोलिसिटर जनरल। ठीक है, और जो सोलिसिटर जनरल है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट सोलिसिटर जनरल कौन थे भारत के? ये थे सी के दफ्तरी। और फर्स्ट एजी कौन थे? ये थे मोतीलाल सीतालवाड़। ठीक है, फर्स्ट एजी कौन थे? मोतीलाल चिमनलाल सीतालवाड़। और पहले सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी के दफ्तरी। और वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। और एजी कौन है? आर वेंकटरमणि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला और संस्कृति के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 शहरों में शामिल जयपुर किस स्थान पर रहा है? तो ये रहे हैं, जयपुर रहा है 18वें स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन रहा है? कला और संस्कृति में लंदन। ठीक है, और दूसरे नंबर पर रहा है पेरिस। और फिर रहा 18वें नंबर पर जयपुर। ठीक है, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की डिटेल हम बता दिया कि पहले स्थान पर कला और संस्कृति में लंदन रहा है, दूसरे नंबर पर है पेरिस, और तीसरे नंबर 18वें नंबर पर है जयपुर। ठीक है, और जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी। और जयपुर को किस राजा ने बसाया था? किसने स्थापना की थी? 1757 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है, इसको बसाया था। ठीक है, ये कौन से राजपूत थे? ये थे कछवाहा राजपूत से संबंध रखते थे। पहले इनकी राजधानी थी आमेर। आमेर में पानी की कमी और जनसंख्या अधिक होने के कारण ये आमेर से जयपुर ले आए और वहां पर 1757 में जयपुर शहर बसा दिया। ठीक है, और जयपुर को पिंक सिटी किस कारण कहा जाता है? 1876 में अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे। इस कारण जयपुर शहर में, पूरे शहर में पिंक कलर का रंग कर दिया गया था, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को कहां
कहाँ कमीशन किया गया है, तो ये कमीशन किया गया है मुंबई के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ये INS तारागिरी है, इसकी पोस्टिंग किस शहर में की गई है, ये की गई है मुंबई के अंदर, इसको तैनात किया गया है। ठीक है, जो ये INS होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है INS की, इंडियन नावल शिप। ठीक है, और भारत में ऐसे कितने INS हैं, तो भारत के पास 133 एक्टिव वेसल्स हैं। नेवी के पास कितने एक्टिव वेसल हैं, ये हैं 130। और जो INS विक्रांत है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, और जो INS अरिहंत है, यह भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये शिप है, जो ये जहाज है, पानी वाला जहाज, ये विमानों को ले जा सकता है। ठीक है, ये कितने विमानों को ले जा सकता है, लगभग 30 विमानों को अपने साथ, विमान मतलब हवाई जहाजों को अपने साथ रख सकता है। तो कौन सा है ये, इस जहाज का क्या नाम है, INS विक्रांत, और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, जो पांच देश हैं UN के परमानेंट सदस्य हैं, उनके पास पहले विमान वाहक पोत हुआ करते थे। भारत पहला देश बना है जिसने स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खतरनाक वायरस जनित रोग के विरुद्ध कुडिंगा वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, तो यह है डेंगू। ठीक है, डेंगू के रोग के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, तो उसका नाम है कुडिंगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, पहले भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है, यह है JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, और वैक्सीन के जनक किसे कहा जाता है, वैक्सीन के जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। जिसने पहली वैक्सीन बनाई थी, किस रोग के लिए बनाई थी, वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स, चेचक के लिए। ठीक है, और फिर लुई पास्चर ने किसकी बनाई वैक्सीन, रेबीज की। और पोलियो की किसने बनाई, जॉन साल्क ने। ठीक है, जैसे कोई भी रोग होता है उसकी वैक्सीन बना लेते हैं, उस जो रोग शरीर में जाता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सभी जो रोग हैं लगभग 90% वैक्सीन बन चुकी है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कृपया हमारे YouTube चैनल विधराणा कंसेप्ट क्लासेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो क्लासेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये क्लासेज निःशुल्क हैं, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आसपास के बच्चों को जो निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो को शेयर करें और एक दूसरे के पास भेजें। धन्यवाद।